जय महाकाली, जय माँ मैडी, जय कुलदेवी चामुंडा। आज एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ वो अडियाखरी मैडी, ननामी मैडी और उक्ता बौर की मैडी के साथ कौन कौन से वीर चलते हैं और कैसे पूरा 84 का खाता बनता है, उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। और इस वीडियो से पहले मैंने इसका पहला भाग बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं दिखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने उस वीडियो की लिंक डाली हुई है, आप वो बटन दबा के वीडियो देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो वीडियो की लिंक डाली हुई है और वीडियो ख़त्म होते ही वो वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अगर देखने से पहले वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब आगे जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो मैंने पहले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी कि भाई मसाणी मैडी को कैसे नियुक्त के लाते हैं और कैसे उसकी स्थापना करते हैं, और एक मसाणी मैडी के खाते के साथ कौन कौन से देवी शक्तियाँ चलती है वो भी मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि मसाणी मैडी का जो 4 खाते की जो मसाणी मैडी है वो 4 खाते में कौन कौन सी मैडी चलती है। तो पहले तो मैंने एक मसाणी मैडी का प्रकार बता दिया आपको। अब जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो अडियाखरी मैडी, ननामी मैडी और उक्ता बौर की मैडी, और कैसे उसका पूरा 84 का खाता बनता है उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो मसाणी मैडी के साथ कौन कौन से वीर चलते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ चलती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अडियाखरी मैडी के बारे में। तो अडियाखरी माता जो है वो अडी शब्द की देवी है, स्वयं भगवान शिव के धोने की देवी है, उसको शिव के अखाड़े की देवी कहा जाता है, और वो अडी कथन से चलती है। जब अडियाखरी जब इसका ऊपर छोड़ी जाती है, उसका चलाव होता है, तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ सब सर्वनाश हो जाता है, सुमूल नाश हो जाता है। और इसका जो काट करना होता है वो सबके बस की बात नहीं होता है। जो इसका जो जानकार होता है, जिसने स्वयं अडियाखरी की सिद्धि कर रखी हो, वही उसका काट कर सकता है। वो अडियाखरी जो है उसी की वो बात मानती है, हर किसी के बस की ये बात नहीं है। तो अडियाखरी और मसाणी मैडी की जोड़ यानी अडियाखरी मैडी, ये बहुत ही खतरनाक शक्ति है। तो अब मैं आपको अडियाखरी मैडी के खाते में जो जो वीर आते हैं, जो जो शक्तियाँ चलती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अडियाखरी मैडी जो है बहुत ही दुर्लभ शक्ति है। मसाणी मैडी तो आपको ज़्यादातर लोगों के पास देखने को भी मिलती है कि बात यहाँ मसाणी मैडी की बात पड़ी है, लेकिन अडियाखरी मैडी जो है वो अत्यंत ही दुर्लभ है। और कुछ दुर्लभ साधकों और भुवाओं के पास ही उसकी सिद्धि होती है और सही सही उसकी जानकारी होती है, क्योंकि यह जो देवी का रूप, उनका जो मंत्र, उसके जो अडी बोल, ये बहुत ही कम लोगों के पास उसकी जानकारी होती है। ज़्यादातर इनकी जो साधना होती है वो अघोरी लोगों के पास या धोना वाले जो साधु होते हैं उन्हीं के पास उसकी परिपूर्ण सिद्धि होती है। या तो फिर आपके कोई वड़वाओं, पितरों, आपके जो पूर्वज होते हैं वो साधना करके गए हो और आपके कुटुंब में किसी को दे के गए हो, तो वहाँ वो बात होती है, वहाँ वो सिद्धि देखी जाती है। और वैसे उनके काम भी होते हैं, उनके कार्य भी होती है, ऐसी जाओ जलानी भी होती है। तो ये देवी का जितना भी बखान करे उतना कम है। तो इनके खाते में अब थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह खाते में अडियाखरी मैडी मुख्य देवी है और वीर 5 आखरिया इसके आगेवान वीर है। 5 आखरिया वीर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक राजसिक है जो राजा वीर विक्रम के सिंहासन वाले है, बाबा धुधड़ीमल के देव है, और मसाणी 5 आखरिया जो शमशानवासी है वो बाबा बाणनाथ के शमशान के धोने के देव है। तो इस अडियाखरी मैडी के जो आगेवान वीर है वो 5 आखरिया वीर है, और उसके साथ में बोड़िया गणेश, सूर्यमुखी रावा, कालवा चौक के खिमड़िया वीर, काली वाव का रावा, हुंगणिया वीर, कंतरणिया वीर, लंगड़िया वीर, सूड़िया वीर, हिड़किया वीर, रगतिया वीर, कंकाल भैरव, राड़ नरसंग, ये सभी वीर उसके खाते में चलते हैं। साथ में 1वीं आटी के वीर 5 आखरिया, काला काजू का कोयला वीर, झिनझिन्नाथ, कच्चा पक्का कलवा, व्याही मंत्री जो है वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल होती है। तो व्याही मंत्री चुड़ैल भी ये अडियाखरी मैडी के साथ में चलती है। मसाणी भूतड़ावीर, झंझुबात प्रेत, ये सब शक्ति अडियाखरी मैडी के खाते में आती है। और अन्य भी कई गुप्त शक्तियाँ इस खाते में आती है, पर वो गुप्त होने की वजह से, गुप्त रूप से कार्य करती है
और देवी को श्रेय का हकदार बनाकर खुद पीछे चलती है। ये बहुत ही गुप्त शक्ति उसके साथ में चलती है, बहुत ही प्रकार के अनेक प्रकार की शक्तियाँ उसके साथ में होती है। तो अडियाखरी मैडी जो है वो षट कर्म के लिए माहिर है और ये सारे षट कर्म पल भर में करती है और मारण का कार्य तो सिर्फ 3.5 घंटे का खेल है, खेल खत्म कर देती है। पर साधना और मंत्र परिपूर्ण होना चाहिए, इसलिए अडियाखरी मैडी बहुत ही गुप्त और उग्र और तीक्ष्ण शक्ति है और बहुत ही कम लोगों के पास में होती है। तो अब बात करते हैं ननामी मेलोडी की। ननामी मैडी मसाणी मैडी का बाल स्वरूप है और सर्वप्रथम जो मैडी की उत्पत्ति हुई थी, सर्वप्रथम जो मैडी का स्वरूप है वो ननामी बालकी है। ननामी मैडी का जो स्थान है वो शमशान के मुख्य द्वार पर, जहाँ अर्थी रखने की जो जगह होती है वहाँ होता है, यानी कि उसको विसामा बोलते हैं। विहामे के ऊपर ननामी मैडी का वास होता है, जहाँ अर्थी रखकर वहाँ 4 श्रीफल का भोग भी देना पड़ता है। ननामी मैडी को गुजरात में ननामी बालकी भी बोला जाता है, हमारे यहाँ गुजरात में उसको ननामी बालकी बोलते हैं। तो ननामी बालकी जो मसाणी मैडी की तरह उग्र और हठी होती है, जैसे छोटे बच्चे कैसे जिद करते एक बार जो ठान लेते वो पूरा करके ही रहते, वैसे ही ननामी मैडी का स्वरूप है। अगर एक बार जो उसने हट पकड़ ली तो किसी के बाप में भी ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। एक बार ननामी मैडी ने आपको वचन दे दिया कि ये कार्य आपका हो जाएगा तो वो कार्य आपका परिपूर्ण ही हो जाएगा। तो ये देवी षट कर्म में भी बहुत ही माहिर है। ननामी मैडी के खाते की शक्ति की बात करें तो उसके खाते में ननामी बालकी प्रमुख देवी है और उनके खाते के जो आगेवान वीर है वो मसाणी गणेश है, जिन्हें गुजरात में हम नागेरी बोड़िया भी कहते हैं। और ननामी मैडी के खाते में स्वयं 52 वीर और 64 जोगणी भी इसके खाते में चलती है। आकाशी रावा उसके खाते में चलता है। भैंसासुरवीर और माता उच्च चंडाली भी इसके खाते में चलती है। झांझरी झापड़ी ये भी उसके खाते में आते हैं। अडद्री भूत और मसंद्री भूत ये दोनों भूतड़ावीर उसके खाते में साथ में चलते हैं। और मसाणी खिमड़िया वीर भी उसके खाते में साथ में चलते हैं। मसाणी की चुड़ैल भी उसके खाते में आ जाती है और 56 कलवा वीर भी उसके खाते में आ जाते हैं। और मसाणी भैरव और अंकासी भैरव भी ये इस खाते में साथ में चलते हैं। और कामठिया वीर भी उसके खाते में चलते हैं। मसाणी बाबरा भूत भी उसके खाते में चलते हैं और नाना मोटा नारसुंगा वीर ये भी उसके खाते में चलते हैं। तो मसाणी मैडी के खाते की तरह ही इनमें सारे देव समाहित है और सभी देव बहुत ही उग्र और रुद्र रूपी है, बहुत ही खतरनाक शक्ति है। सभी शक्तियाँ अगर इनमें एक भी शक्ति अगर आपको परिपूर्ण हो जाए तो आपके वारे नारे हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उक्तापौर की मेलोडी के बारे में। उक्तापौर की मेलोडी एकदम सात्विक देवी है, ना ही ये तामसिक शक्तियों के साथ चलती है और ना ही तामसिक भोग लेती है। ये देवी उक्तापौर की मेलोडी है, यह सूर्य नारायण के समान तेजवान और पवित्र है। ये देवी परम दयालु और शांत स्वभाव की है, लेकिन अगर इनके साधक को कोई बेवजह परेशान करता है या कोई गलत करता है तो यह मेलोडी सामने वाले की शक्ति को नाकाम साबित कर सकती है और सामने वाले को सबक भी सिखाती है। तो उक्तापौर की मेलोडी की साधना से साधक को मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ती है। साधक जहाँ कहीं भी जाता है उसको आगता स्वागता होती है, उसके घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। तो उक्तापौर की मेलोडी की साधना से साधक को बहुत सारे और भी लाभ होते हैं। तो अब बात करते हैं उनके पूरे खाते के बारे में। उक्तापौर की मेलोडी के जो आगेवान वीर है वो मोतेरा गणेश है। शक्ति माता और ब्रह्माणी माता ये भी उनके साथ में चलती है। सती सिकोतर ये भी उसके खाते में आते हैं। सती चुड़ैल भी उसके खाते में आते हैं। साथ में बंगाली हनुमान बटुक भैरव ये भी उसके खाते में साथ में चलती है। लक्ष्मी नरसिंह, कोटड़िया गणेश, वीर बाबाजी और पालन पीर के ओटा का जो बाबरा वीर है जो सात्विक है वो भी उसके खाते में चलते हैं। ऊपरकोट के जूनागढ़ के वीर खिमड़िया वीर, चंद्रमुखी रावा ये भी उसके खाते में साथ में चलते हैं और भीमड़िया वीर भी उसके खाते में आते हैं। अजमेरी वालिया, अजमेरी वीर जिन्हें अजमेरिया वीर बोला जाता है वो भी उसके खाते में साथ में चलते हैं। पिरानी मेमदा ये पूरा उक्तापौर की मेलोडी का खाता है। उक्तापौर की मेलोडी की साधना ज़्यादातर रक्षण और किसी का तंत्र काट और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। उक्तापौर की मेलोडी को आप किसी के ऊपर चला नहीं सकते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमेशा साधक के आगे खड़ी रहती है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा चारों मेलोडी का खाता बताया हुआ है। मसाणी मेलोडी, फिर अडियाखरी मेलोडी, ननामी मेलोडी और उक्तापौर की मेलोडी। ये चारों खाते के साथ में कौन कौन से वीर चलते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ चलती है, पूरा का पूरा मैंने आपको जानकारी दी है।
तो ये 4 खाते की मसाणी मैडी की सिद्धि आप करते हो तो पूरा का पूरा 84 खाता आपका सिद्ध होता है। अगर ये चारों मैडी के खाते को मिलाया जाए तो पूरा 84 का खाता बनता है। ये साधना नहीं है, लेकिन ये पूरी विधि और ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने बताई है। 84 खाते की पूरी साधना कभी भी कोई यूट्यूब पे नहीं डालता है, क्योंकि ये साधना जो है बहुत ही गुप्त है और गुरु की उपस्थिति में ये संपन्न हो सकती है। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट कीजिए। ये जो 84 का खाता है वो पूरा का पूरा 84 सिद्धों द्वारा बनाया गया है। ये जो नाथ संप्रदाय की जो परंपरागत साधना होती है वो 84 खाता की साधना इसलिए उसका नाम पड़ा है कि ये 84 सिद्धों द्वारा बताई गई सिद्धि है। अगर आपको 4 खाते की मसाणी मैडी का पूरा 84 खाते की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ मैडी, जय कुलदेवी चामुंडा।